जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की बेहद चौंका देने वाली, आश्चर्यजनक, रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी यह समझ पाओगे कि हमारे बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर इस कलयुग में भी कितनी लीलाएं कर रहे हैं। भक्तों को अपने होने की अनुभूति करवा रहे हैं। विकट से विकट परिस्थिति से जहां से निकल पाना लगभग असंभव होता है, वहाँ से भी हमारे लड्डू गोपाल भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पानीपत में रहने वाली सोनाली जी ने। वैसे लड्डू गोपाल हमारे या आपके नहीं होते, वो तो हम सबके होते हैं। फिर भी मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि अभी आप लोग वीडियो में जिस लड्डू गोपाल युगल जोड़ी के दर्शन कर रहे हैं, वो सोनाली जी के लड्डू गोपाल और राधा रानी है। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सभी सोनाली जी के युगल सरकार के दर्शन भी करते रहिए। दोस्तों सोनाली जी कहती हैं कि मैंने बचपन से ही अपने जीवन में बस दुख और तकलीफें ही झेली है, क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है उसे दुनियादारी की समझ नहीं होती, तब उसे सबसे ज्यादा अपने माता पिता की आवश्यकता होती है, माता पिता के प्यार की आवश्यकता होती है। परंतु मैं जब बहुत छोटी थी, उसी समय मेरे मम्मी पापा के बीच मतभेद के कारण वो अलग हो गए, उनका डिवोर्स हो गया और यहीं से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं अपने माँ बाप के प्यार से वंचित हो गई। फिर मैं अपने नाना नानी के घर में रहने लगी, जहाँ मेरी मौसी थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। सभी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। पर इसके बावजूद मुझे मेरे मम्मी पापा के प्यार की कमी बहुत महसूस होती थी। मेरी मम्मी ने फरीदाबाद में दूसरी शादी कर ली, अब वो भी अपने परिवार में खुश थी। मैं अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी हूँ। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, फिर मेरी शादी हुई। मेरी शादी पानीपत में ही मेरे नाना नानी के घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर हुई है। हर लड़की की तरह मेरे भी कई सपने थे। बचपन से मैं अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसती रही हूँ। सोची थी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शादी के बाद मैं खुश रह पाऊंगी। पर यहाँ भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, पर एक महिला के लिए उसका पति ही सबसे पहले होता है। अगर पति का साथ ना हो, पति का प्यार ना हो, तो भला वो महिला कैसे खुश रह सकती है। सोनाली जी कहती है कि मैं बचपन से ही अपने माता पिता के बिना रही थी। मन में हमेशा इस बात का तनाव बना रहता था, और ऊपर से जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तो कुछ ही दिनों में मुझे यह पता चला कि मेरे हस्बैंड का दूसरे महिला के साथ संपर्क है। अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस बीच में गर्भवती हुई, मेरी बेटी का जन्म हुआ। जब भी मैं अपने पति को समझाने की कोशिश करती थी, उन्हें उस महिला के संपर्क से दूर करने की कोशिश करती थी, तो वो मुझे गाली गलौज करते थे, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाते थे, मुझसे बहुत मारपीट करते थे। सोनाली जी कहती है कि अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे जीवन में अब कभी खुशियाँ नहीं आ सकती है। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता का साथ नहीं पाया, माता पिता का प्यार नहीं पाया, और अब शादी के बाद मेरे पति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बहुत रोती थी, भगवान के आगे प्रार्थना करती थी, सोचती थी कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। और इसी बीच मेरे बेटे का भी जन्म हुआ। धीरे धीरे मेरे पति का अत्याचार और बढ़ता रहा। वो दूसरे औरत को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, और एक महिला भला यह कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके पति का किसी और महिला के साथ संपर्क हो। मैंने सोचा था कि बच्चों के जन्म के बाद वो सुधर जाएंगे। बेटी के बाद जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, तो उस समय मैं अपने पति को खूब समझाती थी कि मेरे लिए ना सही, पर अपने बच्चों के लिए तो सुधर जाइए, उस महिला का साथ छोड़ दीजिए, हमारा परिवार बिखर जाएगा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है। पर मेरे हस्बैंड उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, मेरी कोई कद्र नहीं करते थे, मुझे मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे। सोनाली जी कहती है कि मैं बस अपने बच्चों के लिए, बच्चों का मुंह देखकर सब कुछ बर्दाश्त करती थी। मन में एक उम्मीद था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इस स्थिति में मैंने 9 साल गुजारे हैं। 9 साल मैंने अपने हस्बैंड का अत्याचार सहा, और सब कुछ बस अपने बच्चों के खातिर। मैंने बहुत दुख झेले, बहुत तकलीफें काटी। पर एक समय मेरे जीवन में ऐसा भी आया जब मैंने सोच लिया था कि अब और नहीं, मुझसे अब और नहीं होगा, मुझसे अब सहन नहीं हो सकता है। और यह सोचकर मैं घर से निकल गई और मैं अपनी माँ के पास गई। मेरी माँ ने फरीदाबाद में दूसरी शादी की थी। मैं वहीं जाकर अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। मैं वहाँ अपनी खुद
की आजीविका चला सकूं, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। इसलिए मैं वहाँ जॉब करना शुरू कर दी और वहाँ फरीदाबाद में रहने के दौरान ही मेरे जीवन में लड्डू गोपाल आए। सोनाली जी कहती हैं कि एक शाम मैं मंचूरियन लेने के लिए बाजार जा रही थी, तभी मेरी नजर रास्ते के एक दुकान पर बैठे हुए लड्डू गोपाल पर पड़ी। सोनाली जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता उस समय मुझे क्या हुआ, मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जानकारी भी नहीं थी, मुझे लड्डू गोपाल से प्रेम भी नहीं था, पर अपने आप मेरे कदम उस दुकान की ओर बढ़े। मुझे बाल गोपाल इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने उसी वक्त लड्डू गोपाल का विग्रह ले लिया और बाल गोपाल को लेकर घर आ गई। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी या लड्डू गोपाल से मुझे बहुत लगाव था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे नहीं पता मैं क्या सोचकर लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी। बस बाल गोपाल का श्री विग्रह उस समय मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और जैसा कि मैंने कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं थी, तो मैं एक समय ही बस सुबह को जब मैं धूप बाती करती थी तो लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। इसके अलावा मैं लड्डू गोपाल की सेवा में और कुछ भी नहीं करती थी। 3 साल फरीदाबाद में रहने के बाद मुझे यह महसूस होने लगा कि ऐसे तो मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं अपने दोनों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। भले ही मेरे हस्बैंड मुझे दुख दे, तकलीफ दे, जितनी भी यातनाएं दे, पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए मुझे अपना ससुराल वापस जाना ही पड़ेगा। मुझे अपनी शादीशुदा जीवन को एक और मौका जरूर देना चाहिए अपने बच्चों के लिए। यह सोचकर मैं अपने पति के पास वापस गई। इस बार जब मैं अपने ससुराल आई तो ठाकुर जी की कृपा से मेरे जीवन में सुधार आया। मैंने ससुराल आकर यह पाया कि मेरे हस्बैंड का उस दूसरी औरत से संबंध बहुत कम हो गया है। अब मेरे हस्बैंड भी मुझसे अच्छा बर्ताव करने लगे, बच्चों का भी ध्यान रखने लगे। मन में एक उम्मीद जागी कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूंगी, अभी भी मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा नहीं करती थी। एक बार जब मैं सुबह दिया बाती करती थी तभी लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। ठाकुर जी को मैं अपने घर तो लेकर आई थी, 3-4 वर्ष बीत गए थे, पर अब भी ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में वो लगाव, वो प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ था। न ही मैं बाल गोपाल की नित्य सेवा करती थी। लड्डू गोपाल को हमारे जीवन में आए हुए 4 वर्ष बीत चुके थे। 3 वर्ष फरीदाबाद मेरे मम्मी के पास रहते हुए और 1 वर्ष मेरे ससुराल में रहते हुए। तभी जन्माष्टमी का त्योहार आता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी की पोशाक लेने के लिए दुकान में जाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से प्यारे से है, पर वहाँ जब मैं पोशाक खरीदने गई तो वहाँ बैठे हुए बड़े लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगे। वैसे तो मैं अब भी लड्डू गोपाल की नित्य सेवा नहीं करती थी, पर बड़े लड्डू गोपाल को देखकर फिर से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे यह लड्डू गोपाल को भी अपने साथ घर लेकर जाना है। वैसे तो मैं अपने छोटे से प्यारे से बाल गोपाल की थोड़ी बहुत सेवा कर लिया करती थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये बड़े लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे इन्हें भी अपने घर लेकर जाना है। तब मेरे हस्बैंड झुंझलाते हुए मुझसे कहते हैं कि यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक लड्डू गोपाल पहले से है ना, अब तुम दूसरे ले जाने की बात कर रही हो। सोनाली जी कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल को घर लाने से मुझे मना कर दिया तो फिर मैं बड़े लड्डू गोपाल को घर लेकर नहीं आई। मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल के लिए पोशाक खरीदकर, उनकी ज्वेलरी खरीदकर घर वापस आ गई। और इस घटना के लगभग कुछ ही दिनों के बाद हमारे जीवन में एक भयानक घटना घटी, बहुत बड़ी विपत्ति आई। लगभग 15 दिनों के बाद मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया। सोनाली जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे, पर उनके साथ अचानक से जब यह घटना घटी, अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। पर वो कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं 3 वर्षों के बाद अपने पति के पास रहने के लिए वापस आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी किस्मत ने मेरे साथ इतना बुरा किया। पहले तो मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, फिर इसके अगले 1 महीने के बाद ही उन्हें पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस अटैक की वजह से वो बिल्कुल बिस्तर पर आ गए थे, चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। अब मुझ पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मैं बिल्कुल टूट गई। मुझे कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने हस्बैंड को ठीक करूंगी, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। इतने वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद मेरे जीवन में अब खुशियां आ रही थी,
पर यह सब मेरे साथ अचानक से क्या हो गया? ये मेरे कौन से बुरे कर्मों का फल है? सोनाली जी कहती है कि ये सारी बातें मैं सोच सोच कर परेशान होती रहती थी, पर उसी दिन अचानक से पता नहीं कैसे मेरे मन में यह विचार आया कि अब और नहीं, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, मैं आज से ही लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ करूंगी। सोनाली जी कहती है कि कहीं न कहीं मेरे मन में भी यह बात आई थी कि मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे रोका है, बड़े लड्डू गोपाल को घर लाने से मुझे रोका है। उन्होंने यह कहा कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, और तभी मेरे हस्बैंड के साथ इतना बुरा हुआ। तो अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही है। यह सोचकर मैं बाजार गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर तो आई थी, पर उनकी संपूर्ण सेवा नहीं करती थी। न ही मेरे पास लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए बिस्तर था, न ही उनकी जरूरत की बाकी का सामान था। मैं बाजार से लड्डू गोपाल का बिस्तर, लड्डू गोपाल की सेवा में आवश्यक सारी वस्तुएं मैं खरीद कर घर लेकर आई, और उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दी। सोनाली जी कहती है कि सच कहूँ तो उस समय मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कोई जानकारी नहीं था, पर मैं YouTube पर वीडियो देख कर लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि सीख ली और बाल गोपाल की सेवा करने लगी। अभी मेरे जीवन में इतना बड़ा मुसीबत आया था। मेरे हस्बैंड बिस्तर पर थे, छोटे छोटे बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर थी, पर इसके बावजूद जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की तो मुझे आनंद आने लगा। मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे लल्ला मेरे साथ है, मेरे बाल गोपाल मेरे साथ है। और उसके बाद मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। मात्र 3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ठीक होने लगे। अब मेरे हस्बैंड अपने पैरों पर चलने लगे थे। ठाकुर जी की कृपा से मात्र 3 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने काम पर जाने लगे। मैं बार बार लड्डू गोपाल को आज भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो दुख आए, जो तकलीफें आई, वो सारे मेरे कर्मों का फल था। पर मेरे कान्हा ने मुझे हर विपत्ति से तारा है। मेरे लड्डू गोपाल ने हर विपरीत परिस्थिति से मुझे बाहर निकाला है। सोनाली जी कहती हैं कि अब मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा बहुत अच्छे से, श्रद्धा भाव से करने लगी। बाल गोपाल के लिए मेरे हृदय में अपार प्रेम था, और तभी मुझे युगल जोड़ी की सेवा मिली। लड्डू गोपाल के साथ साथ मैं राधा रानी की सेवा करने लगी, और यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तभी अगले 4 महीने के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए जब कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई, तभी मुझे वहाँ फिर से बड़े लड्डू गोपाल दिखे, और मन में यह भाव फिर से उत्पन्न हुआ कि मुझे ये बड़े वाले लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जाना है, इनकी सेवा करनी है। और इस बार ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि बड़े लड्डू गोपाल भी हमारे घर आ गए। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि अब मेरे घर 3 युगल सरकार की सेवा होती है। 3 बाल गोपाल और 3 बाल राधिका की सेवा मुझे मिली है। सोनाली जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा पाकर, राधा रानी, युगल सरकार की सेवा पाकर मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करती हूँ। मेरे जीवन में चाहे कितना भी तूफान आया, कितनी भी बड़ी मुसीबत आई, पर मेरे कान्हा ने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। विपरीत परिस्थितियों में मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला है। आज लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही सलामत है, अच्छे से काम कर रहे हैं। दूसरी औरत के चक्कर की वजह से मेरा घर जो पूरी तरह से बिखर चुका था, लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा पाने के बाद ठाकुर जी ने मुझ पर ऐसी कृपा की है, मेरे हस्बैंड सही रास्ते पर आ गए। अब वो काम करते हैं, अपने दोनों बच्चे का ध्यान रखते हैं, मेरा भी ध्यान रखते हैं, हम सभी से बहुत प्यार करते हैं। मेरा वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा है, और अब लड्डू गोपाल मेरे जीवन में नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते हैं। कभी मुझे यह महसूस करवाते हैं कि वो मेरे साथ है, जैसे मुझसे कह रहे हो, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो ना मैया। कभी वो मुझसे कहते हैं कि मैया मुझे तुम्हारे साथ सोना है, और कभी मुझे लड्डू गोपाल अपने बच्चे के रूप में दर्शन देते हैं। कभी बाल गोपाल मेरे साथ नटखट शरारतें करते हैं, तो कभी बाल गोपाल बच्चों की तरह गुस्सा भी करते हैं, तो कभी प्रसन्नता से मेरा आलिंगन भी करते हैं। आज लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। मेरे हस्बैंड इतनी बड़ी बीमारी से, इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आ गए। मेरा वैवाहिक जीवन खुशहाल व्यतीत हो रहा है, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया, और यह सब लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ है। मैं ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे
बाल गोपाल, हे मेरी राधा रानी, अब तक जैसे आपने पग पग पर मेरा साथ दिया है, वैसे ही आगे भी अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी जो भक्त वत्सल हैं, भक्तों को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिससे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।